लड़की कोई देना नहीं चाह रहा है हमारे संगम विहार में। अगर कोई लड़की ले भी जा रहा है तो वो उन पे शर्त रखता है पहले कि भाई बारात हम संगम विहार में नहीं लाएंगे, आपको बाहर करना पड़ेगा शादी व्यवस्था का करने का। तो उन पे एक अलग सा बोझ और डाल दिया जाता है कि किसी फार्म हाउस में करें, किसी भव्य ऐसी जगह करें जहाँ उनके ऊपर और एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाता है। तो इसका जिम्मेदार जिस तरीके से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कुर्सी को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जनता मुझे दोबारा बैठाने का काम करे। तो वहीं अगर संगम विहार की अगर बात की जाए तो दिनेश मोहनिया जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विधायक हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने विकास किया है तो मुझे वोट दीजिएगा। इस चीज को दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या समझते हैं, कैसा ओवर कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, वो किस तरीके की चीजें हैं इस सब? देखिए, पहली बात तो उन्होंने रिजाइन मजबूरी में किया। आप समझिए इसके पीछे एक मुख्यमंत्री पर कोर्ट ने बंदिश लगा दी कि आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, तो आप मुख्यमंत्री रह के क्या करेंगे? अगर उनकी नीयत साफ होती तो जैसे पहले और नेताओं ने नैतिकता के आधार पे रेजिग्नेशंस दिए, उस तरीके से इन्हें करना चाहिए था। ये तो कोर्ट ने जब इन पे बंदिश लगाई, अब इनके पास कोई और चारा था नहीं कि वरना दिल्ली की जनता इतने महीने 3-4 महीने और बदहाल उसमें रहती, कोई फाइल साइन कर नहीं सकते थे, ऑफिस जा नहीं सकते थे। किस तरीके से दिल्ली चलती? दिल्ली ठप पड़ जाती। मजबूरन उन्हें रिजाइन करना पड़ा। और बात जो आप मोहनिया जी की कह रहे हैं, मोहनिया जी तो इस समय ये वही पार्टी है जिसका विधायक इस क्षेत्र में बैठा है। ये कहता था हमें लाओ, हम 700 लीटर पानी देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि आपको वो 700 लीटर पानी मिल गया क्या? इन्होंने कहा हम कूड़ों के पहाड़ों को हटा देंगे। अभी भी मैं उसी जाम में फंसता हुआ आया हूँ जिस जाम कूड़े की आप बात कर रहे हैं, वहां वही तरीके से वो आज क्योंकि चुनाव है तो आज डंपर लगा के वो पहाड़ों को हटाने का काम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उठा नहीं रहे हैं वो भी, अभी भी सिर्फ दिखावा है कि पब्लिक में मैसेज चला जाए कि भाई हम काम कर रहे हैं। पर अब जनता जागरूक हो गई है, जनता जान रही है, लोग पहचान रहे हैं कि भाई इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ नहीं है। एक सवाल हो जाएगा मेरा, ये आपका गुरुद्वारे पूरा जंगल था, जमीनें खाली थी, आज के डेट में उसकी जमीनें भर चुकी है, विधायक जी ने वो जमीन बेच के खा गए। वहाँ पे तो बहुत स्कूल बन सकते थे, बड़ा शहर बन सकते थे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कल हमारे माननीय सलमान उस झील में खूब अपना हमने आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी बाई चांस मिल गए थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भी उन झीलों को दिखाया। और सड़कों का तो इतना अच्छा हाल है, अभी आप जब आए होंगे तो किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे होंगे संघर्ष करते हुए, वो अपने आप में संघर्ष है। तो संगम विहार में हर्ष के साथ साथ सब में संघर्ष बन गया है, इस जीवन को संघर्ष बना दिया है। उनके इस संघर्ष के जीवन को हर्ष में बनाएंगे, ऐसा मेरा संकल्प। अच्छा, एक लास्ट मेरी बात रहेगी बस, उस पर आप अपनी राय दीजिएगा। सुनने में आया है कि जब टिकट नहीं मिली, टिकट मिलने से पहले वर्तमान विधायक दिनेश मोहनिया जी का कहना था कि अगर मुझे टिकट मिल गई तो कोई माई का लाल मुझे नहीं आ रहा। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो इनकी बातों पे मैं हर बात पे कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ कि इस बात का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि क्षेत्र के लोग जो होते हैं वही जनता जनार्दन है, वही सबको बनाती है, वही हटाती है। और ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये उनका घमंड बोल रहा है। माई का लाल तो एक से एक माई के लाल बैठे हुए हैं, सब के मैं उन सब माँ का लाल बैठा हूँ। इस क्षेत्र की सारी माएँ मुझे अपना लाल समझ रही हैं। तो किसी का माई का लाल या किसी के उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये शब्द उनके हैं, ये शब्द उन्हीं के पास रहने चाहिए। मैं तो यहाँ का भाई और यहाँ के लोगों का बच्चा बन के काम करना चाहता हूँ, इनका साथी बन के काम करना चाहता हूँ। अभी आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले घोषणा करी थी मेट्रो 2100 रुपये योजना, तो बताया गया वो रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 2100 महीने का महिला सम्मान योजना में कुछ किस नजरिए से तय कर रहा है मेरा फ्यूचर में, क्या तो हम पब्लिक के बीच में गए तो बताया गया कि बहुत लोगों के पैसे भी अकाउंट में से गायब हैं, इसको किस नजरिए? देखिए, ये तो कई उनके थ्रू भी सरकारी संस्थाओं ने भी
एडवर्टीजमेंट्स देकर इस पे खारिज कर दिया था कि भाई ऐसी कोई योजना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फ्रॉड है। जब इन्हीं का मंत्रालय ने अगर इस बात की खंडन कर दिया हो कि भाई पॉलिटिकल फ्रॉड, तो आप समझ सकते हैं कि उसी में सारी चीज खत्म हो जाती है कि जो व्यक्ति अपने दिल्ली वासियों के साथ धोखा दे सकता है, फ्रॉड कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, पूर्व बहुमत से अगर आपकी सरकार आती तो अगली आपकी क्या योजना? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कारण है? देखिए, आज दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और हमारे क्षेत्र में भी संगम विहार विधानसभा को लेकर जो समस्याएं हैं, और मूल रूप से अगर जनता मुझे चुनती है, कांग्रेस को चुनती है, तो हमारा क्या विजन है, आपके लोगों के माध्यम से मैं घर घर तक जाना चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं। तो ये जो विजन है मैंने आपको दिया है, और कांग्रेस पार्टी इस दिल्ली की सरकार अगर जब बनती है तो क्या क्या हमारी योजनाएं, वो सब हम आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सड़क निर्माण होने के बावजूद भी पिछले 11-12 सालों से जनता कीचड़ में ही है, तो पहले उन्हें कीचड़ से निजात चाहिए, हरियाली और पार्क की बात है। देखिए मैडम, अगर आप सोचें कि सिर्फ एक ही सड़क बनने से सारी चीजें सुविधा है, हमें अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा कि सिर्फ अगर हम सड़कें बना दें और हम हरियाली पे ध्यान न दें, या हम अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान न दें, ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करें यहाँ पे, सिर्फ अगर हम आप आज अगर हम कल को सड़क बना दें, आप कहेंगे सड़क बनने से लोग, हम अगर आप बात करें तो हमारी एक ये योजना भी थी, और हमारे हटने के बाद वो योजना कहाँ पेपरों में गुलमुल हो गई, वो हमारे बाद के विधायक बना सकते हैं। शीशपाल जी, कांग्रेस की सरकार एक शूटिंग रेंज वाले रास्ते से और अपना छतरपुर तक अंदर पीछे से पीछे एक रास्ता निकाल रही थी, और उस काम उसका नपाई और ये सब जो है डिमार्केशन वगैरह चल गया था। 2003 के बाद हम चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद वो योजना कहाँ है वो आज तक हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि हमारे जो बाद विधायक आए उनकी जिम्मेदारी थी उस योजना को कराना। अगर आप कभी कब्रिस्तान और उधर गए हों तो वहाँ आज भी वो काली गिट्टियां पड़ी हैं, और वो प्रतीक है उस सड़क निर्माण का करवाने का जो उस समय लागू हम लोग चालू करवाना चाहते थे। जनता ने मौका नहीं दिया, जनता ने किसी और को विश्वास किया, जनता ने किसी और को मौका दिया, जिम्मेदारी किसी और के पास थी। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा हमें जनता देती है तो जो योजना है उसे कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहाँ है वो रिवाइव हो सकती है, नहीं तो कोई ऐसी नई योजना लेकर आएंगे ताकि एक ऐसा पैरेलल कोई रास्ता निकल पाए कि यहाँ से जनता जो जाम से परेशान है उस परेशानी से दूर करें। कल की बात करते हैं, कल जिस तरीके से हालात थी संगम घाट, शूटिंग रेंज रोड बंद था, नदिया रोड बंद था। हमारे कमेंट में एक बच्ची का मैसेज आया, मैंने देखा, हमारा मौका देगी नहीं तो हटा देगी। तो इसीलिए अब वो पहले कहाँ थे कहाँ नहीं थे, आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें वर्तमान की बात करनी चाहिए कि वर्तमान में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पहले जिताया था जनता ने, मैंने बताया ना, उन्हें अर्श पे बैठाया, अच्छी बात है, उन्हें मौका दिया, उन्होंने झूठ बोल बोल के लोगों को वो सब सपने दिखाए जिस सपनों का संगम विहार में अकाल पड़ा हुआ था। आज हुआ क्या, आज वही के वही है। टैंकर माफिया राज किसने चला रखा है, बोरों पर कब्जे किसके हैं, यहाँ पर पानी महीने महीने में क्यों मिलता है। ये जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। सबसे शर्मनाक बात है इस विधायक को कि जल बोर्ड का उपाध्यक्ष होते हुए जल बोर्ड ये कहने के लिए कि दिल्ली में तो पानी दे रहा हूं, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता, जहां पर जिस क्षेत्र की जनता ने इनको वो मान सम्मान दिया, अपने सर माथे का ताज बनाया, उनके साथ इन्होंने महीना महीना भर 20-20 दिन, डेढ़ महीने में जिसको पानी मिलता हो, तो शर्म आने चाहिए ऐसे विधायक पर भी, और ऐसे उपाध्यक्ष पे भी जो दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष रहा और ये कहता हो, ये दावा करता हो कि भाई हमने पूरी दिल्ली को पानी पिलाया। आपके सामने है यहाँ इस क्षेत्र में पानी कितना मिलता है, पानी है, लेकिन पानी की जो सड़कों पे पड़ा हुआ है, जब बारिश होती है वो पानी है, पानी का निकासी का कोई साधन नहीं। इसी पर मेरा एक सवाल है कि जब दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहने के बावजूद वो घरों तक पानी नहीं पहुंचा पाए का, या कोई और पानी जो सरकारी होता है, आप कैसे पहुंचाएंगे, क्या प्लान है आपका? प्लान बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस पानी के लिए आज जनता परेशान है, गंगा जल का पानी लेकर आए थे शीशपाल जी, पूर्व विधायक, जो कि मेरे पिताजी भी हैं, माननीय पिताजी भी हैं हमारे। कांग्रेस की सरकार ने वो योजना लागू की थी, और वो योजना ऐसी नहीं आई थी,
योजना के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयां झेली, कितने उन्होंने लड़ाइयां लड़ी अपने ही नेताओं के साथ, उन्होंने बार बार, क्योंकि एक योजना पास कराना बड़ा मुश्किल होता है। और 96 करोड़ की लागत से, जो आज कई सौ करोड़ की लागत से योजना पास, अगर आज का देखा जाए, उस जमाने में 96 करोड़ की थी, तो आज